हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूपी टेट की ईवीएस की यानी पर्यावरण अध्ययन की रेगुलर क्लासेज आपके लिए अपलोड की जा रही हैं। तो उसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। एक मार्क का संबंध है। तो एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन एक थे। तो एक कृषि वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII स्थित है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट हो जाएगा, WWF से आशय क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग राइट साइड में यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये सभी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण होता है। तो आप लोग चैनल में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो संकटग्रस्त जंतु है एक दैत्याकार पांडा जिसको बोलते हैं, तो वह चीन में पाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में। ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो सन 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। तो फ्लोरा आपका सूचित करता है पेड़ पौधों को, और फौना सूचित करता है जंतुओं को। ठीक है। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, और फौना का मतलब होता है जीव जंतुओं से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध है। तो यह संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है। जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा थे वह उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाए थे। अगला पॉइंट हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो क्या होता है? तो स्वस्थानीय संरक्षण इसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है लेकिन दिया है कि स्वस्थानीय संरक्षण। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वातावरण में, इसके लिए प्रयुक्त पद क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण। अगला पॉइंट हो जाएगा, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सबसे अधिक संख्या है। तो कौन से प्रकार की प्रजाति की सबसे अधिक संख्या है? जो समुद्र में 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यह आपका है ऑलिव रिडले की। ठीक है। ऑलिव रिडले। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो IUCN है। ठीक है। IUCN है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा करती है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। तो सरला बहन है इस पुस्तक की लेखिका। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो वृक्ष मित्र। अगला पॉइंट हो जाएगा रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव वृद्ध, विलुप्त हो रहे जीव, आपत्तिग्रस्त जीव और सुभेद्य जीव, ये सभी शामिल हैं रेड डाटा बुक में। अगला पॉइंट हो जाएगा अभयारण्य का संबंध है। तो वन्य जीव संरक्षण से संबंध है अभयारण्य का। नेक्स्ट हो जाएगा सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध है। इनका संबंध है पर्यावरण संरक्षण से। अगला पॉइंट हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण पर ड्रग्स असरकारी संघ यानी कि एनजीओ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, पता नहीं क्या वर्ड लिखा है, तो एनजीओ समर्पित है। तो वन्य जीव संरक्षण पर एनजीओ समर्पित है। तो WWF फॉर नेचर भारत, ठीक है, यह संघ समर्पित है। अगला पॉइंट हो जाएगा बंगाल का आतंक कही जाने वाली वनस्पति है। जल कुंभी को बंगाल का आतंक कही जाने वाली वनस्पति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी विश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दों पर है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है। तो जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता जो होती है वह बढ़ती है। अगला पॉइंट हो जाएगा सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य यह है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, ठीक है, वनों का प्रबंधन करना। अगला पॉइंट हो जाएगा चिपको आंदोलन की जनक। गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन रेड़ी गांव में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण कार्य के लिए मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। देखेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए देखते हैं वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण से पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। यह PYQ सीरीज है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और ये पर्यावरण टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में काम आएगा आपके। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से, ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। अगला पॉइंट हो जाएगा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो देख सकते हैं धुआं व कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये सभी वायु प्रदूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं, तो पाचन तंत्र संबंधी रोग नहीं होते हैं वायु प्रदूषण से। अगला पॉइंट हो जाएगा वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। अगला पॉइंट देखेंगे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वृक्षों द्वारा, ठीक है, वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं।
क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। वे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन का कारण है वायु प्रदूषण। अगला पॉइंट हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का मापन तो डेसिबल में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर है डेसिबल इकाई है, यह ध्वनि मापने की इकाई है। ग्रीन मफलर संबंधित है, यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर शब्द। अगला पॉइंट हो जाएगा इस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग PYQ सीरीज बिल्कुल भी ना छोड़ें, आप लोग रेगुलर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, SO2 इसको बोलते हैं, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण में विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण में भस्म करना यानी कि जलाना, तो भस्म करना विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, अगला देखेंगे इस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है। यह वायु प्रदूषण है जो ताजमहल को प्रभावित कर रहा है। अगला पॉइंट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को 1994 में यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा हवा है। तो हवा एक प्रकार का मिश्रण है विभिन्न गैसों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जल प्रदूषण से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जल प्रदूषण से पूछे गए क्वेश्चन। EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। कब, यह 1969 में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट हो जाएगा यह जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। तो कॉलीफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ कैंसर, DNA विखंडन DNA विखंडन। ठीक है, आंख से पानी गिरना, तो इन सब चीज का कारण बनता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा BOD5 है। तो क्या है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। BOD5 का मतलब होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा मिनीमाटा यानी मिनीमाता रोग प्रदूषित जनक रोग है जो परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से मिनीमाता रोग प्रभावित होता है। ठीक है, मिनीमाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। औद्योगिकीकरण विश्व में जल संकट का कारण है। अगला पॉइंट हो जाएगा कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो जल प्रदूषण होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास जल्द ही अपलोड की जाएगी। ठीक है, ओके, टेक केयर।